संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सरिता छाबड़ा आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमन गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरी प्यार भरी नमस्ते। सावन के पावन महीने में आज आखिरी सोमवार को गुरु साहिब ने ये उनकी महिमा करने का जो अवसर झोली में डाला है, इस दात के लिए आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। गुरु जी के आश्रम के इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग करते हुए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और सभी सेवादारों का जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, सानी अंकल, विक्रम अंकल, कुणाल अंकल, मंदिर मैनेजमेंट, सभी का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने लंबे समय से और इतनी लगन से ये सेवा करने के लिए। बिन भागा सत्संग न लपे, बिन संगत मैल परिजे जियो। शुक्राना गुरु साहिब संगत के साथ बिठाने का और सत्संग शेयरिंग का ये मौका देने का। जैसे आपने हमेशा कहा, सत्संग सुनने वाले का भला और सत्संग करने वाले का भी भला। सत्संग दिया ब्लेसिंग्स दोवें पासे चल दी हैं। गुरु साहिब आपके चरणों में और आपकी प्यारी प्यारी संगत से सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी, कोई मुझसे सत्संग करने में भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए। गुरु साहिब की कृपा और उनके आशीर्वाद को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों के पास शब्द नहीं है। हम कुछ भी बोलते हैं, आई ऑलवेज फील इट्स नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि ये सब एहसास हैं, हमारे भाव हैं जो हम महसूस कर रहे हैं कि उनकी किस तरह से सब पर कृपा बरस रही है, लेकिन हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब भी सत्संग की कभी बात होनी तो गुरुजी ने कहना, शुरू तो शुरू कर। अब मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था गुरु साहिब के आपके सबसे पहले दर्शन बड़े मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन हुए, जब हमारे महाशिव गुरु साहिब गुरु के अवतार में बड़े मंदिर में साक्षात बैठे संगतों का कल्याण कर रहे थे। फिर लगता नहीं, उससे कुछ साल पहले हमारे गुरु भाई के बेटे की शादी थी, तो वहां गुरु जी के दर्शन हुए। लेकिन बाद में गुरुजी ने पिछले कुछ सालों में दिखाया कि 1981 में जब मेरा और अंकल का एक नियर फेटल एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में, उस समय गुरु साहिब ने हमें आकर दूसरा जन्म दिया, हमें वहां संभाला। जैसे उस समय हम कहते थे कि कोई डिवाइन पावर थी जिसने आके हमें वहां से बचाया, और वो गुरु साहिब ने बहुत बाद में सब हमें दिखाया, किस किस तरह से बताया। कमली मैतसी। लेकिन फिर भी लगता ऐसे है कि शिवरात्रि वाले दिन जब गुरु साहिब को पहली बारी बड़े मंदिर में देखा, वो एक अलग ही माहौल था। आई ऑलवेज कॉल इट माई गोल्डन पीरियड। वो ब्लेसिंग्स, वो नजारा, वो आज भी आंखों में लाइव है। कैसे गुरु साहिब ने वहां हमें बुलाया और उन्होंने धीरे धीरे ये भी बताया कि ये नाता हमारा इस लाइफ टाइम का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो जब ये शब्द चलना, उस समय वाकई लगता था बाद में, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। वाकई इस जन्म में जब गुरु साहिब ने सामने से आके हाथ थामा और अपने श्री चरणों में जगह दी, तो
अब लगता है कि शायद इस जन्म का कुछ भाग इस लेखे में आए। लेकिन संगत जी, हम गुरु जी के दरबार में कब पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, ये सब गुरु साहिब खुद ही डिसाइड करते हैं। उन्हीं का बुलावा होता है तो हम जा पाते हैं। हमारे परिवार पर उनकी कृपा हुई, उन्होंने अपने श्री चरणों में बुलाया और हम तीनों, जो उनका हमें इनवाइट मिला था, वो महाशिवरात्रि के पावन पर्व का था। सो हम उनके दर्शनों के लिए बड़े मंदिर की तरफ खिंचे चले गए और ये सब कुछ इतना इंस्टेंट था कि हमें पता ही नहीं चला। आपस में नेबर्स में कभी कभी बात सुनते थे, गुरुजी का आश्रम, इस तरह की बात होती थी, बड़े मंदिर जाना है, लेकिन कनेक्ट नहीं होता था। बट वो इनवाइट मिला और एकदम पुल के बड़े मंदिर चलेंगे गुरुजी के दर्शन के लिए। जनरली लोग कहते हैं संगत जी के हर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कष्ट होता है, कोई कारण होता है गुरु साहब के पास जाने का। कोई किसी की जरूरत होती है, कोई चाहत है, कोई मांग है कि चलो वहां से सब मिल जाएगा। लेकिन हमें हमेशा ऐसे लगा उस समय भी कि हमें उन्होंने श्री चरणों में बुलाया है अपनी डिविनिटी की झलक दिखाकर। क्योंकि जो महाशिवरात्रि का वो इनवाइट था, उस पे एक तरफ ओम बना हुआ था और एक तरफ एक ओमकार, और उनकी उस दिव्यता ने हमें जैसे एक धागे से बांधा और अपनी तरफ खींच लिया। आज वो डोर हर आने वाले दिन के साथ और मजबूत हो रही है। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। आज मैं उनसे आज भी यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी, हम मजबूती से आपकी इस डोर से बंधे रहें अपने आखिरी श्वास तक। हमें आगे पीछे तो वैसे कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी पल हो आप ही की शरण में हो और आप हमारा हाथ थामे रहें। क्योंकि मैं हमेशा अंकल के साथ जब बात करना यही होता था कि यही प्रार्थना करते हैं, गुरु साहिब आप हाथ पकड़ के रखना। हम तो दुनिया के इस मेले में उस बच्चे की तरह कभी गुब्बारे के पीछे, कभी किसी चीज के पीछे, किसी प्रॉब्लम में, किसी उसमें हम हाथ खींच ना लें। आपने पकड़ा होगा तो वो मेले वाले बच्चे की तरह माँ बाप के हाथ की पकड़ पक्की होती है। तो गुरु साहिब हमारा हाथ थामे रखें। संगत जी, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे जीवन में एक दो मेजर सत्संग हैं, लेकिन उसके बाद तो सब उनकी ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज के दर्शन, जो हमारे महाशिव हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग इस लाइफ टाइम का यही है कि हम उनके शरण में पहुंचे और उनके दर्शन किए। बाकी उसके बाद तो सब उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स। क्योंकि जीवन का हर पल, हर घड़ी एक सत्संग है। उन्हीं की कृपा से हम नई सुबह देख रहे हैं, सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं। इस पल मैं उनका नाम ले पा रही हूँ, उनका गुणगान, उनकी महिमा कर पा रही हूँ, उनका शुक्र कर पा रही हूँ। ये भी एक सत्संग ही है। 1981 में 7 अक्टूबर के दिन जब गुरुजी महाराज ने हम दोनों को उस रोड एक्सीडेंट से नया जीवन दिया, हमें सेकंड लाइफ दी। हम लोगों को, अंकल को 90%, मेरी 60% फिजिकल डिसेबिलिटी बताई गई मेडिकली। ये जर्नी तो इस लाइफ टाइम में काफी टफ रही हर कदम पर, और बहुत बहुत नए चैलेंजेस सामने आते रहे, आज भी आते हैं। लेकिन गुरु महाराज की कृपा, उनकी दया, जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ चली आ रही है, और आज भी उनका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर है। और मुझे लगता है एक या दो नहीं,
सारी संगत के सर पर उनका आशीर्वाद भरा हाथ है। ही इज ब्लेसिंग वन एंड ऑल, और हम सब उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा इनसे बोलती हूँ, कहती हूँ वाणी में कितनी प्यारी प्यारी लाइनें आती हैं जो हमारे मन की स्थिति को बताती हैं। गुरु मेरे संग सदा है नाले, क्योंकि गुरु साहिब अंग संग हैं, हमारे मन की हर बात जानते हैं, हमारी हर थॉट को पहचानते हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा बोला कि ये तुम्हारी अपनी जर्नी है, क्योंकि हर सोल का अपना कार्मिक बैगेज है। जैसे अपना कार्मिक बैगेज है, वैसे ही सबका अपना अपना कनेक्ट भी है। कोई उनके साथ सत्संग से कनेक्ट होता है, कोई वाणी से कनेक्ट होता है, कोई पाठ से, जाप से, कोई मेडिटेट करके ध्यान में, या और भी कोई भी तरीका हो, क्योंकि सबका अपना अपना ही तरीका है गुरु साहिब से कनेक्ट होने का। गुरुजी ने खुद भी कई बार कहा डायरेक्ट कनेक्शन, कि हमारे और गुरुजी के बीच में और कोई नहीं है। सेम वे हमारे अपने परिवार में भी हम तीनों का अलग अलग कनेक्ट रहा है गुरु साहिब से। उनके साथ प्यार करने का, उनके साथ बात करने का हमारा सबका अपना तरीका है। किसी किसी वक्त तो ये होता है कि आते जाते जैसे गुरुजी से बात होती है, लेकिन कई बारी यू आर जस्ट सिटिंग विद गुरुजी और आप बिल्कुल एक साइलेंट मोड में बैठे हो, एक टक बस उनको देखते जा रहे हो। मुझे आज भी अंकल कई बारी जब भी अपना सत्संग करते हैं, सो वो रेवर्बरेट करती हैं लाइनें मेरे कानों में, क्योंकि इनका गुरुजी के साथ कनेक्ट पहले ही दिन, जिस दिन हम बड़े मंदिर गए थे महाशिवरात्रि वाले दिन, वहीं पे इनका कनेक्ट हुआ गुरुजी के साथ। और संगत जी सारे जानते हैं कि बड़े फंक्शंस पे संगत को बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि सभी को दर्शनों का मौका देना है। उस दिन भी जिस दिन हम बड़े मंदिर पहुंचे, जैसे मैंने अभी आपको अपनी फिजिकल डिफिकल्टीज का बताया, तो अंकल जनरली मेरे आगे, मैं बीच में और बेटा पीछे होता है, बिकॉज मेरे इस तरह की डिफिकल्टीज नहीं है कि वो मुझे सॉर्ट ऑफ कवर करके चलता है। लेकिन उस वक्त जिस तरह अंकल ने बताया बाद में, या आज भी जैसे मैं कई कई बार मेरा मन होता है कि नहीं मुझे फिर से बताओ, तो वो कहते सरिता जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में अब उनके सामने पहुंचा, तो सेवादार माथा तो नहीं टेकने दे रहे थे। जैसे वो कहते ना आदमी एक पल के लिए ठिठक जाता है, तो अंकल कहते मैंने वहीं खड़े खड़े बस अपनी आंखें बंद की, गुरुजी को मन से नमन किया, और जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो गुरुजी की निगाह मुझ पर थी। और कहते मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, फिर से मन में नमन किया, और वो दिन आज का दिन, कहते हैं जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, गुरुजी महाराज को याद करता हूँ, ध्यान मतलब वो स्प्लिट सेकंड भी जैसे वो ध्यान लगाते हैं, तो अपने आप को कहते हैं मैं बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने ही खड़ा हुआ पाता हूँ, और गुरुजी की वो प्यार भरी नजर मुझ पर होती है। ये उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि अंकल उनको जहां भी याद करते हैं, गुरुजी उनको वहां पर रास्ता दिखाते हैं। और गुरुजी से मिलने के बाद ही ऑलवेज से कि इतना विश्वास मन में पक्का हो गया कि अब गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है, जो होगा अच्छा होगा। सो वो यादगार दिन, वो सुनहरे पल, गुरुजी को मिलने की चाह, उस समय उनके दर्शन पाने की खुशी, और मन में एक सुकून था, लेकिन साथ में एक वो चाहत बढ़ रही थी कि अच्छे से दर्शन नहीं हुए, अब गुरुजी को कैसे मिलना है, वापस गुरुजी के दर्शन करने हैं। वो कहते ना मैग्नेट की तरह इतना पुल था गुरुजी में कि बस हम उनकी दर्शनों की चाह लिए। कुछ ही दिनों में, मैं कल वीकेंड होगा, तो हम एम्पायर स्टेट पहुंचे।
अब आज जब पीछे मुड़ के उन चीजों को देखते हैं, कोई भी ऐसे थॉट क्रॉस करती है माइंड में, तो अब समझ में आता है कि गुरुजी के साथ जो ये जर्नी है, ये बहुत सहज उस पे चलती है, धीरे धीरे, क्योंकि टाइमिंग गुरुजी का है। वो जो चीज जिस समय उन्होंने डिसाइड किया उस समय हमें मिलनी है, या उस समय हमें उनकी वो कही हुई बताई हुई बात समझ में आनी है। जो जो बातें उन्होंने ओवर द पीरियड हमारे साथ की या हमें बताई, तो कई ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है अभी तक भी अनफोल्ड नहीं हुई हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनके बारे में जब ऐसे बात करो या कुछ, तो वो याद आती है कि अभी तो कई बातें अनफोल्ड नहीं हुई, लेकिन सोचा नहीं कि क्यों। क्योंकि गुरुजी ने एक बड़ी प्यारी सी चीज कही थी, दिमाग ना लाया करो। और बाद में एक बारी मुझे एक ड्रीम में हंस के कहा था गुरुजी ने, जो मेरे तो सिक्ख्या है ओनू अपने जीवन च कम लाओ, अप्लाई करो। सो मेरे को तब समझ में आया कि दिमाग उत्थे लगाना है। संगत जी, हम एम्पायर स्टेट गए, कोई बहुत ज्यादा डूज डोंट्स नहीं थे, लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि हर जगह के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हमारी जो आंटी साथ में थी उन्होंने हमें थोड़ी बहुत चीजें बता दी। आई विल नॉट गो इन ऑल दोज डिटेल्स। बस गुरुजी के वहां पहुंचे तो एक अलग नजारा था, बहुत मन में एक्साइटमेंट थी कि आज हम गुरुजी को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, निहार पाएंगे, उनके ऑरा में बैठेंगे। और गुरुबानी जैसे चलती है, चाय प्रसाद, वो सारी रूटीन के बाद में जब लंगर किया, तो आज्ञा लेने के लिए जब हम गुरुजी के पास गए, सो आंटी की एक बड़ी हमें मेजर इंस्ट्रक्शन थी कि आजकल गुरुजी ने बोला हुआ है भाई गुरुजी से बात नहीं कोई करता, भाई ना उनसे कुछ पूछना है ना उन्हें बताना है। अगर गुरुजी की मर्जी होगी तो वो बात करेंगे, बट ही इज ब्लेसिंग एवरीवन, लेकिन वो बात नहीं करते आजकल ज्यादा। सो वो चीज हमारे मन में थी नहीं कि आज तो गुरुजी ने, अब जैसे आंटी ने बताया हुआ है। आज्ञा लेने हम जैसे ही पहुंचे तो मैंने हाथ जोड़े, क्योंकि वो 2 घंटे में चेयर पे बैठ के मेरा वो बेंडिंग शायद उतना नहीं था, तो मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते किया। सो जैसे मैंने नमस्ते किया, गुरु जी ने एक एक बार करके 3 बारी नमस्ते, इस तरह से उन्होंने नमस्ते किया। तो मन में एक थॉट आई कि हम शायद सबने नमस्ते किया होगा, क्योंकि हम बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे उस वक्त कि तो गुरुजी तो बात कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कुछ। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि जब हम गए थे तब गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे। उस समय मैंने गुरुजी के जब चरण छुए तो मेरे मुंह से पैरी पहना निकला था। अभी जब नमस्ते हुई और गुरुजी ने नमस्ते करके वो कहा, और उस समय गुरुजी के हाथ इंटरलॉक थे और आगे पीछे हाथ चल रहे थे, जैसे सबको वो नमन कर रहे हो, नमस्ते कर रहे हो। इतनी, ये तो बाद में धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि हमें बचपन से नमस्ते का मीनिंग बताया गया, नमस्ते क्यों करते हैं, कैसे होता है। ये नमन होता है एक सोल का दूसरी सोल का। तो उस समय गुरुजी का वो जेस्चर देख के कि मैंने कहा इतने बड़े महापुरुष सबको सबके सामने हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं। सो गुरुजी वो प्रैक्टिकली हमें नीवापन, निम्रता सिखा रहे हैं। एकदम से गुरुजी ने ना अपना पोस्चर चेंज कर लिया, अपनी एकदम से राइट लेग लेफ्ट लेग पे लेके आए और दोनों थोड़े से टिल्ट होके दोनों हाथ राइट कान के पास ले जाके, और उनका पाम हमारी तरफ फेस कर रहा था, और फिंगर्स फिर से उन्होंने इंटरलॉक कर ली और हाथ उनके फिर चलने लग गए। जैसे उस ऑरा में जैसे मन करे कि मैं थोड़ा थोड़ा ऊंची शक्ल करूं और मैं गुरुजी के चेहरे की तरफ देखूं या कुछ, लेकिन वो नूर, वो ऑरा
उसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। एक बड़ा गोल्डन सा हेलो सा था, बट गुरुजी बहुत प्यारी मुस्कुराहट में थे, और एक जैसे आंखों में ट्विंकलिंग सी होती है, नॉटीनेस। गुरुजी एकदम कहते की नाम? मैंने नाम बोला, फिर किथे रहंदे हो? मैं जैसे मैंने बोला ग्रेटर कैलाश, गटर कैलाश, बड़ा अलग सा मुंह बना के हंस पड़े। तो मेरी जो नेबर आंटी थी उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पड़ोसी हैं। तो वो मुस्कुराते कहते गवांडी हो केड़े? अब संगत जी, ऐसे प्रश्न का कोई क्या उत्तर दे सकता है? केड़े में अब मैं उनको मतलब क्या बताऊं? एक तो वैसे ही बिल्कुल ब्लैंक हुए पड़े थे, तो अब बिल्कुल मैं चुप सी खड़ी हूं, तो गुरुजी मुझे वर्ड्स देने लग गए, अगे पीछे सज्जे खब्बे। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इसका क्या जवाब देना है। आई एम अगेन जस्ट स्टैंडिंग ब्लैंक विद माई फोल्डेड हैंड्स। मैंने गुरुजी, वो अचानक से गुरुजी ने क्या थॉट दी होगी, मैंने कहा गुरुजी दीवारा सांझियां ने, वी एक्चुअली शेयर्ड द कॉमन वॉल्स ऑफ आवर वरांडास एंड ऑल। तो बहुत मुस्कुराते हुए गुरुजी कहते हैं बड़ी चंगी गल कीती। संगत जी वो छोटी छोटी बातें बट इतने बड़े गहरे उसके मतलब। एकदम से कहते हैं अच्छा पीछे कित्थों दे हो? मैं तो फिर अभी चुप खड़ी हूं, तो उन्होंने बेटे से बात करनी शुरू की, उससे नाम पूछा, हस्बैंड से पूछा। इन लोगों से बात करते करते मेरी तरफ फिर से कहते हैं कित्थे पीछे कित्थों दे हो? तो मैंने एकदम से बोला जैसे अपने इन लॉज का कि हम वहां से हैं। तो गुरुजी ने एकदम से तो फिर पेके। ये संगत जी चीजें बड़ी बाद में रियलाइज हुई कि जो मैंने पहले बोला था वो मेरे इन लॉज का था। अब जो मैंने दूसरा नाम बोला तो पेके पूछने पे तो कहते थे फिर नानके। उनका जैसे मैंने बताया, मतलब फिर से इन लोगों से कोई बात करने लगे, फिर मेरी तरफ कहते हैं फिर पीछे कित्थों दे? अब मैं एक जैसे कहते ना बुद्धू सा बच्चा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि बड़े उससे क्या पूछ रहे हैं। आई वेंट टू द एक्सटेंट टेलिंग गुरुजी के गुरुजी मैं दिल्ली में इस नर्सिंग होम में पैदा हुई, ये मेरी डॉक्टर थी ये, और मुझे तो नहीं पता मैं पीछे कित्थों। फिर कॉन्वर्सेशन के एंड में गुरुजी अंकल की तरफ कहते हैं फिर अंकल तेनू पता आंटी पीछे कित्थों दी? तो अब हम सब खड़े हैं, इन्होंने भी कुछ जैसे सर हिलाया या बोला, तो कहते हैं पीछे अभोर दी है। और संगत जी आज भी हमें अभी तक तो नहीं पता अभोर का क्या कनेक्ट है। वो पिछले किस जन्म की बात करी गुरुजी ने, क्या किया वो गुरु साहिब जाने। जब वो हमें बताना चाहेंगे, अभी हमारे लिए ये उनकी ब्लेसिंग है कि अभोर से हमारा कोई कनेक्ट है। सो इतनी प्यारी प्यारी बातें, वो मोमेंट्स, मुझे आज सच में ऐसे लग रहा है कि मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सामने खड़ी हूँ और वो मुझसे बातें कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वे में किया, स्पिरिचुअल वे में किया, बट ओवर द पीरियड जैसे इतने सत्संग सब होते हैं, अब तो संगत को सब मालूम है इन चीजों का, कि गुरुजी ने हमेशा बोला पहले लाइफ फिर हेल्थ, बाकी सब तो मिल ही जाना है। सो उनकी मेहर से लाइफ जैसे मैंने आपको शेयर किया, हमें 81 में गुरुजी ने सेकंड लाइफ दी। हेल्थ के लिए तो गुरुजी ने इतनी मेहर की और आज भी कर रहे हैं। गुरु जी का मंत्र जाप सहारा बनता है, गुरुबाणी सहारा बनती है, गुरुबाणी के थ्रू आंसर्स देते हैं, हीलिंग करते हैं। जैसे वो हमेशा उन्होंने कहना ना 90% मैं ले लेता हूँ, आपने तो 10% काटना है।
क्योंकि ये हमारा कार्मिक बैगेज है, हमने काटना है इसको। क्योंकि एक बार उन्होंने ये भी बोला कि जैसे एक संगत ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हुण नहीं सेया जाता, बस हुण इहनूं टाल दिओ। तो कहते कमले बूटा इथों पुट उथे लाया ते बूटे वध जाना है। तो हमारे कर्मों का बैगेज और मल्टीप्लाई होगा। वी आर ऑल सो ब्लेस्ड कि गुरु साहिब की हम सब पर कृपा है कि ये जो 10% गुरु जी कहते हैं वो भी हमें भोगना नहीं पड़ता, वो मालिक हमारे कर्म कटवाते हैं। और गुरु जी ने इतना प्यारा, इतना सिंपल तरीका रखा है कर्म कटवाने का, सेवा, सिमरन और सत्संग। हमें धीरे धीरे गुरु जी की ये चीजें पता चलने लगी, जैसे जैसे आना जाना, कोई कोई बात पता चलनी। तो एक बार ने बोला कि गुरु जी हर वेले कहते और बहुत लोगों को कह चुके हैं, इत्थे असली चीज कोई नहीं मांगता। हमें नहीं पता था पहले कि असली चीज होती क्या है, उसे कैसे मांगा जाता है। फिर हम सामने से गुरु साहिब को बोलें कि गुरु साहिब सानू भी असली चीज दे दो, या हम टेलीपैथी से गुरु जी से बात करें, प्रेयर करें, अरदास करें। नहीं पता था इन चीजों का। लेकिन ओवर द पीरियड जब समझ में आया तो मतलब कभी अंदर से मन रोए, कभी खुशी से झूम जाए कि हम तो गुरु जी को मांग आए थे। क्योंकि उन्होंने ही मन में ये थॉट डाली, ये फुरना डाला। नहीं तो ये सोच हमें कहां से आती कि हमें क्या मांगना है, क्या कहना है। जबकि आंटी ने तो बड़ा क्लियर बोला था कोई बात ही नहीं करनी। कि हमने गुरुजी को कैसे कह दिया कि गुरुजी हमारे घर ही आ जाओ। क्योंकि जब हम बड़े मंदिर से होके आए, एम्पायर स्टेट से होके आए, उसके बाद संगत जी ऐसा कुछ हो गया जैसे कोई दीवानों वाली हालत हो जाती है कि हर समय गुरुजी के बारे में सोचते रहना कि कैसे मिलने जाएं उनको, वहां जाना है कैसे करें। आपको अपनी डिफिकल्टीज बताई हैं जैसे, तो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं होता था। और ये बात मैं सिर्फ अंकल से शेयर करती थी। आज गुरुजी ने ड्रीम में ये दिखाया, आज ये संगत दिखाई, आज ऐसा कुछ बोला, आज ये शब्द सुनाया। सो ऐसी ऐसी चीजें उस समय होने लगी कि हम थोड़ा सा घबरा भी गए कि भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन संगत जी आप सब जानते हैं कोई बहुत मेजर डूज डोंट्स नहीं है गुरुजी के आश्रम में। सब कुछ इतना सिंपल कि कोई भी उसको फॉलो कर सकता है। जैसे गुरुजी ने बड़ा एक चीज बोली, जिसनु मनदे हो उस वास्ते थोड़ा टाइम कड्डो, कोई एक चंगा काम कर लो, और नहीं कर सकते तो किसी दा माड़ा ना करो। This Guruji always said, be love. प्यार बनो, प्यार करो, प्यार वंडो। सो वो चीजें बहुत बहुत प्यारी लगती हैं कि ऐसे लगता है जैसे पुराने जमाने में भी एक गाना चलता था, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके ये चीजें सामने से दिखाई, सामने से बोली। क्योंकि जैसे आजकल सावन का महीना चल रहा है तो हम काफी जगह पे शिव पुराण पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और शिव पुराण में भी कितना आता है कि जप तप पूजा ध्यान और कितने सारे रिचुअल्स, कितनी सारी चीजें जो उस युग के हिसाब से थी वो उसमें आई। लेकिन वही चीजें गुरुजी ने सब कुछ सेम हमारे लिए कितना आसान करके बताया। गुरुजी ने बोला ना, कलयुग विच तेरा जल्दी मिल जाता है। क्योंकि कलयुग में क्या, शिव पुराण में कितना प्यारा वर्णन है। बिल्कुल बिगनिंग में आता है विदेश्वर संहिता में
श्रवण, कीर्तन और मनन, वही चीज हमें वाणी में बताई जाती है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, और वाणी की महिमा वहां से गुरुजी ने संगत को बतानी शुरू की कि आप ईश्वर को कितने आसानी से पा सकते हो। और जब आजकल शिव पुराण पढ़ने का वो होता है, तो मुझे अपनी फर्स्ट रीडिंग याद आती है। 2007 में शायद शिव पुराण पे पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, लेकिन उस समय पहली रीडिंग में तो बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो फिर ये पता चला, गुरुजी ने जैसे कहा, जब 2-3 बारी पढ़ोगे ना ता हौले हौले रस आना शुरू होएगा, क्योंकि उसमें जितना भी वो बहुत आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें भी जब ये पढ़ते थे कि इससे कल्याण होता है, इसके पठन से, इसके श्रवण से मोक्ष मिलता है, शिव पद की प्राप्ति होती है, तो इतना अच्छा लगता था कि हम एटलीस्ट भक्ति भाव से इसको पढ़ तो सकते हैं, हमें ना समझ में आए, गुरुजी का आशीर्वाद है कि हम वो पढ़ने बैठ सकते हैं। सो इस तरह से। और उसके बाद सेकंड चीज जो मुझे बहुत क्लिक की, जिसके बाद मुझे शिव पुराण पढ़ने का मन किया कि मैं आगे भी पढ़ूं। पहले तो 2-3 बारी कुछ कुछ पेज पढ़ते थे, छोड़ देते थे, लेकिन उसमें एक शिव जी का और ब्रह्मा जी का संवाद है, जब सृष्टि की रचना कर रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के भय में जो कर्मों के अधीन है, कुछ इस तरह की वो लाइनें हैं कि दुख के सागर में डूबे हुए हम उन जीवों का उद्धार करने के लिए भाई आप शिव जी रचना करो। तो शिव जी ने ये शब्द बोले कि नहीं, मैं उस दुख के सागर में जो डूबे हुए जीव होंगे उनका उद्धार करूंगा, और गुरु का स्वरूप धारण करके उन्हें मैं संसार सागर से पार लेके जाऊंगा। तो ऐसे लगा कि हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि शिव, महाशिव खुद हमारे सामने आके हमारा हाथ थाम के हमें इस भव सागर से पार करने के लिए गुरु के रूप में अवतार लेके आए हैं। मेरे साथ संगत जी, जो गुरु जी का वो गुप्त पाठ और गुप्त सेवा वाला चलता था, वो इतना ड्रीम में गुरु जी जैसे स्ट्रेस करते थे, उठ पाठ कर। और एक आध बारी तो ऐसे हुआ कि अंकल को आंटी नु सद उनके पाठ करे। अब संगत जी समझ में ना आए कौन सा पाठ करूं, शिव पुराण का करूं, कौन सा पाठ करूं, क्योंकि गुरुजी ने शिव पुराण के लिए भी सब संगत को काफी संगत को बोला, बिकॉज ये कोई स्पेसिफिक 1 या 2 संगत के लिए नहीं था, जो जनरली था सोल टू सोल। गुरुजी हर एक को अलग अलग चीज बताते थे, विच वॉज नॉट एप्लीकेबल टू दी अदर संगत। लेकिन शिव पुराण पढ़ो तो गुरुजी ने बहुत संगत को बोला। सुखमनी साहेब जी के पाठ के लिए गुरुजी ने बोला, और रीडिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो गुरुजी ने बोला। मुझे वो पढ़ने में भी काफी समय लगा था, लेकिन अब तो ऐसे होता है कि उसको कैसे टाइम निकालो कि एक बारी उसको पढ़ लें। सो इसी तरह से गुरुजी ओवर द पीरियड हमारी, जैसे कहते हैं ना, भांडा साफ करते जा रहे हैं और उसमें अपना प्यार भरते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहना, भांडा साफ नहीं होएगा तो मैं ब्लेसिंग्स कित्थे पावांगा, मैं भांडा साफ करदा तुसी फिर बाहरों किचड़ भर के आ जाते हो। सो वो छोटी छोटी चीजें उनकी बड़ी प्यारी सी याद आती हैं कि कैसे कैसे गुरुजी ने। और एक गुरुजी ने ना ये भी काफी संगत को कहा, मंगन सारे आंदे हैं, गुरु वास्ते तो कोई कुछ नहीं करता। तो आंटी ने फिर हमें बोला था कि हमें गुरु जी के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट गुरुजी टोल्ड कपल ऑफ पीपल। सो वो गुरु वास्ते प्रार्थना करो। एकदम इनिशियली जब समझ में नहीं आया, तो धीरे धीरे वो चीज इस तरह से समझ आने लगी कि जब हम कोई भी प्रेयर कर रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव काम करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस हमारी एनवायरनमेंट की चेंज होती हैं। तो जब हम कहते हैं गुरु साहिब
उनकी एनर्जी तो हर कण में है, हमारे हर पोर में है। तो नेचुरली जब हम पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारी भी एनर्जीज चेंज होंगी, हमारे एनवायरनमेंट की एनर्जीज भी चेंज होंगी। बस इसी तरह धीरे धीरे ये सब चीजें सीखते हुए टाइम आगे बढ़ने लगा। उस समय में कुछ कुछ वर्ड्स और सामने आए। उन दिनों में काफी कॉमन होता था, गुरुजी ने किसी ने कहना, जा तेरी एडमिशन हो गई, आंदे रिया करो, ਤੁਹਾਡਾ कल्याण कीता, जा ऐश कर। जब हमें कुछ इस तरह के शब्द नहीं बोले तो मैं कई बार उदास हो जाती थी। तो गुरुजी ने धीरे धीरे, वो कहते ना, गुरुजी इज विल, गुरुजी's टाइमिंग्स एंड हिज ग्रेस, कि उन्होंने इन चीजों के मुझे धीरे धीरे जवाब देने शुरू किए, उन्होंने बताना शुरू किया। लेकिन इन चीजों के बाद जब वो दिन आया, जब गुरुजी ने अपना चोला बदला, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी, बहुत उदासी थी। लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके वो शब्द गूंज रहे थे, जो उसी समय एक आंटी ने हमें फोन करके बोले कि आंटी, गुरुजी ने बड़ा क्लियर दिखाया है। उन्होंने अपना पूरा हमारे साथ ड्रीम शेयर किया और कहा, गुरुजी ने बोला मैं किथे नहीं गया, मैं इथे ही हूं। सो वो जैसे होता था ना, मन में हम इधर उधर वो होते थे, गुरुजी आप कहाँ हो, गुरुजी आप कहाँ हो। लेकिन जो जो बातें संगत जी उस समय गुरुजी से हुई थी, वो उन्होंने जब वो अनफोल्ड करनी शुरू की, तो समझ में आया कि हाँ, गुरुजी हमारी चारों तरफ हैं। वो आज भी हमें सुन रहे हैं, आज हमें देख रहे हैं। हम भी उनको किसी न किसी रूप में महसूस कर पाते हैं, बिकॉज गुरुजी इज नथिंग बट डिविनिटी, लाइट, निराकार पार ब्रह्म। वो एक एनर्जी है जो हम इस समय भी हम सब लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड आई नो, जैसे मैं इस स्क्रीन की तरफ देख के जैसे सत्संग कर रही हूँ, आई एम हैविंग अ फीलिंग गुरु साहिब आसन पे बैठे हैं और वो मुझे इस समय सुन रहे हैं और हंस भी रहे होंगे कि ए कमली ओंज दी ओंजे। क्योंकि गुरुजी ने किसी के थ्रू मुझे मैसेज दिया था। कुछ एक कहते ना, दुनिया की बातें सुन के बंदा कहता है कि नहीं, हमें भी अपने को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो गुरुजी के दरबार में ही एक अंकल ने सामने से आके कहा, आंटी मुझे नहीं पता, बट गुरुजी ने एक दिन पहले बोला और आज भी बोला, अनु कहीं बदले ना। कहते आंटी जैसे हो वैसे रहना। संगत में गुरुजी ने नाम बदल दिया और मतलब गुरुजी ने हर तरह के रंग दिखाए। और उनका चोला छोड़ने के बाद थोड़े थोड़े सत्संग होने शुरू हुए, संगत का एक अलग तरह से इंटरेक्शन शुरू हुआ कि गुरुजी के सत्संग हमने सुनने शुरू किए। लेकिन गुरुजी के साथ उस समय यही बात होती थी, गुरुजी तुसी किथे हो, क्योंकि वो इन दुनियावी आंखों को नहीं देखते थे। लेकिन संगत जी, इट वॉज आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स जो गुरुजी से मेरी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए एक टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन हुई थी, गुरुजी ने उसका जवाब हमें 2009 13 दिसंबर को दिया। ऑफ कोर्स हमें 1-2 महीने लगे गुरुजी का वो मैसेज समझने में कि वो मैसेज क्या है। लेकिन उस दिन 13 दिसंबर 2009 हमारे 2 फोन्स में एक मैसेज बजा, फ्लैश हुआ, जिसपे 3 लाइनें थी, डेट लिखी हुई थी, उसके नीचे 1600 का टाइम था और उसके नीचे लिखा हुआ था गुरुजी। So, ये बहुत बड़ा सत्संग है, बट आई विल ट्राई टू कट इट शॉर्ट। कि वो 2 फोन्स में जब साइमल्टेनियसली बजा, तब धीरे धीरे जब उसको खोल के देखा, दैट वाज अ शेड्यूल सेटिंग इन बोथ द फोन्स।
और उसमें 2 घंटे के बाद उसमें टाइम जो नीचे 1600 था वो टाइम चेंज हो गया। अब उसमें लिखा हुआ था 13/12/2009 का डेट, नीचे टाइम था 1600-1800 और उसके नीचे गुरुजी। सो बस वन वे मन में बड़ी खुशी थी कि ये कोई गुरुजी की ब्लेसिंग है। हम बड़े मंदिर चलते हैं, एक संगत के घर गए, उनके यहाँ फंक्शन था। ये भी हम अपने मेरे ब्रदर की 25th एनिवर्सरी का फंक्शन था जहां पे हम लोग थे, जहां ये मैसेज फ्लैश हुआ। ब्रेकफास्ट 3:45 PM का टाइम था जब ये मैसेज फ्लैश हुआ। हमने नेक्स्ट मॉर्निंग अपना लॉजिकल माइंड चलाया, एयरटेल को भी फोन किया टू नो कि ये क्या चीज है। उन्होंने कहा नो, ये कोई ब्लूटूथ से भी नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं। जिसके हाथ में फोन होता है वो ही खुद से ये शेड्यूल सेटिंग कर सकता है। और उसके ऊपर साथ में लिखा हुआ था टू बी रिपीटेड एवरी मंथ एंड डेट आई थिंक टिल द कैलेंडर एंड्स या कुछ इस तरह से। गुरु साहिब की वो ब्लेसिंग, जब एम्पायर स्टेट में मैं बैठी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कनेक्ट गुरुजी से थ्रू बानी होता है। मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं किसी चीज में हूं, क्योंकि गुरुजी ने बहुत हर तरह से ब्लेसिंग की है। लाइफ देने के बाद में अंकल तो मुझे हंस के कहते हैं, पता नहीं गुरुजी तुझे कितनी बारी लाइफ देते हैं। तो उनका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये लाइफ दी और अब उतनी हेल्थ दी कि इस लाइफ टाइम की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उनकी स्ट्रेंथ से ये शरीर पूरा कर पाता है। उस समय में शब्द चल रहा था एम्पायर स्टेट में, मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। क्योंकि पहले जब शब्द चल रहे थे तब तो गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे और मैं एम्पायर स्टेट जिसने देखा है वहां ऊपर सीढ़ियां जाती हैं, तो मैं एक चेयर पे वहीं कॉर्नर में बैठी थी। अंकल और बेटा जहां कर्टन्स के पास बैठे थे वहां से गुरुजी साइड बोर्ड पे भी दिख रहे थे, उनका आसन भी दिख रहा था। बट फॉर मी इट वॉज टिल ही वॉज सिटिंग ऑन द साइड बोर्ड। तो मन में बड़ी खुशी थी। वो भी चीजें बाद में पता चली कि गुरुजी हर संगत को ये फीलिंग देते हैं कि जैसे मुझे लगा कि मैं जब आंखों के किनारों से गुरुजी की तरफ देखती हूँ तो गुरुजी मुझे ही देख रहे होते हैं। तो वो फील गुरुजी ने हर संगत को दिया है कि गुरुजी उनकी तरफ देख रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। और उस वक्त गुरुजी एक बड़े नॉटी और कभी फादरली फिगर बने हुए हैं, कभी ब्रदर की तरह किसी से बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़े अलग अलग तरह के अपने रूप दिखाए। लेकिन जब ये शब्द चल रहा था और सडनली हॉल में हलचल हुई और एकदम से मैंने आंखें खोली, जो मैं घर से सोच के गई थी कि आज तो मैंने गुरुजी के दर्शन करने हैं तो मैं आंखें तो बंद नहीं करूंगी, मेडिटेशन कभी होती रहेगी, आज तो मैं उनके दर्शन ही करूंगी। सो गुरुजी रूम से निकले और एकदम एक फ्लैश की तरह, पता ही नहीं चला वो सामने से फ्लोट कर गए, कहाँ गए नहीं समझ में आया। बाद में जैसी संगत ने प्रणाम किया, गुरुजी अपने आसन पे थे, मैं उठी 2-3 बारी अपनी चेयर से, बट दैट वाज द टाइम जो मैंने गुरुजी से कॉन्वर्सेशन की। अपने मन में मैं उनसे बातें कर रही थी और मैं कोई मेरा ध्यान शब्द में नहीं था कि गुरुजी ऐसा शब्द सुना के इतनी दूर बिठाया हुआ है। उस समय तो सिर्फ यही मीनिंग पता था कि अपने चरणों के पास बिठा लो, अपने दर्शन दो। तो अब मुझे नहीं पता गुरुजी, आपको पता है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आई हूं, तो आप मेरे घर आ जाओ। और मैं ऐसे ही शब्द, उस वक्त शब्द वर्ड नहीं था, इतना मुंह पे गुरबानी था, ऐसे ही गुरबानी चला देंगे और ऐसे ही चाय बनाएंगे। प्रसाद वर्ड भी धीरे धीरे बाद में लगाना शुरू किया और मैं हलवा भी बनाऊंगी, बस आप मेरे घर आ जाओ। हे प्रभु, अगर गुरुजी कहीं भी संगत के घर जाते हैं बस मेरे घर आ जाएं, फिर मैं उनको कहीं से भी देख सकती हूँ, उनको मैं उनसे बात कर सकती हूँ। संगत जी, ये जो मेरे मन की चाहत थी
या जैसे मैंने बोला कि रब से रब को मांग आए बचपने में, बुद्धूपने में, उस वक्त तो पता नहीं था ना, अपनी प्रॉब्लम दिख रही है और गुरुजी सामने दिख नहीं रहे, तो गुरुजी बस आप हमारे घर आ जाओ। और वो एक 2009 में जब दिसंबर में ये मैसेजेस फ्लैश हुए फोन में, उसमें यही था जो 2010 13 जनवरी के बाद घर में वो सत्संग शुरू हुआ। बिकॉज 4 to 6 का टाइम, गुरुजी के 2 घंटे गुरबानी चलाने का टाइम। तो संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक का कि उन्होंने हमें, हमारी झोली में ये सेवा डाली, ये दात डाली, ये दान दिया हमें उन्होंने। और सब कहते हैं आप इसके लायक थे। मुझे लगता है हमारे कर्म कटवाने के लिए गुरुजी ने ये सेवा, हमें जरूरत थी इसकी, तो गुरुजी ने ये सेवा हमारी झोली में डाली। और आज भी लॉकडाउन के बाद से, जैसे फिजिकली संगत नहीं अभी तक शुरू कर पाए, तो गुरुजी से संगत जी जो उस समय मुंह से जितने शब्द निकले थे, गुरुजी नहीं निकलवाए थे, उसी तरह हर महीने घर में कढ़ा प्रसाद बनता है, चाय प्रसाद बनता है, गुरुबानी शब्द, गुरु साहिब की असीम असीम कृपा है कि जैसे वो उस समय करवाते थे, प्लेलिस्ट उसी तरह बनवाते हैं, उसी तरह शब्द सिलेक्ट करवाते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग कराते हैं, टाइमिंग, प्री सत्संग, मेन सत्संग शब्द, और पोस्ट सत्संग कोई भजन। बड़े मंदिर में आज भी वही चीजें होती हैं, 2 घंटे के शब्द। अब गुरुजी आज आपके सामने अरदास करते हैं कि कोई ऐसा टाइम आए जो हम आपके श्री चरणों में बैठ के वहां भजन सुनकर ध्यान में बैठ सकें। संगत जी, वो आज भी सब कुछ सुन रहे हैं। मैं आपको अपना कल का, आज का एक सत्संग छोटा सा शेयर करती हूँ। कई बार मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं। कल मेरे मुंह से फिर कुछ रातों से फिर वही नींद की प्रॉब्लम थी, सब कुछ। तो मैं गुरुजी से जैसे रात को मन में बातें कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी आज भी मन में वही वेदना का शब्द आ रहा है, क्योंकि अब ना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। आप ही हमारी वेदना जानते हो, दूसरा कोई समझ भी नहीं सकता। संगत जी, यू वोंट बिलीव, आज सुबह जब दरबार साहब में हुक्मनामा आया, दैट हुक्मनामा सेड, धनासरी महल्ला चौथा, मेरे साहा में हर दर्शन सुख होवे, हमरी वेदन तू जानता साहा, और क्या जाने कोई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं संगत जी, आज भी वो हमारी बात, मतलब हमारे अंग संग हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें हमारी प्रॉब्लम्स की, हमारे उसका जवाब दे रहे हैं। लास्ट वीक किसी ने पूछा, आंटी अमृत वेला कैसे करें? मैं बहुत बहुत एडमायर करती हूँ उन लोगों को जो अमृत वेला संभालते हैं, वो सब करते हैं। मेरा नमन है उन सारी सोल्स को। मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे गुरुजी वो 2-3 घंटे ही शायद सुलाते हैं। कल रात भी जैसे मैं काफी फिर लेट हुई, बंगला साहिब से सुखमनी साहिब जी का पाठ 2-2:15 बजे के आसपास शुरू होता है। वो पाठ सुनते सुनते मुझे सिर्फ 2 अष्टपदियां याद हैं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, एंड आई स्लेप्ट थ्रू। तो उन आंटी को जो जवाब गुरुजी ने मुझसे दिलवाया कि गुरुजी ने तो कहा है 24/7 मेरा नाम सिमरन करो। आंटियां लिपस्टिक लांदियां भी मेरा नाम लैन। तो संगत जी, आज सुबह रविंदर सिंह जी रागी जी कीर्तन कर रहे थे दरबार साहब में, और जो शब्द उन्होंने पढ़ा, पता नहीं मैंने कितनी बारी रिवाइंड करके वो शब्द सुना। इतने सिंपल उसके वर्ड्स, और उसमें वही जवाब जो 2 दिन पहले वो हुआ था, नित उठ गाओ प्रभ की बानी, 8 पहर हर सिमरो प्राणी। तो अंकल मेरी तरफ देखें, मैं अंकल की तरफ, हम दोनों ही सुन रहे थे बैठे हुए कि गुरुजी
कैसे बता रहे हैं कि कैसे आपने आठों पहर मेरा नाम लेना है। वही अमृत वेला गुरु जी ने किसी को बोला भी था कि जेड़े वेले तेरे अंदरों मेरा नाम निकले शुक्राना होवे ओयो अमृत वेला। और बहुत संगत ने पूछा था, किसी को तो हंस के कहते तू की करना है अमृत वेला। वो अंकल आज भी जब सत्संग सुनाते हैं सच में मन में मुस्कुराहट आ जाती है। संगत जी, ये बानी की बात हो रही है तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ शेयरिंग इम्पोर्टेंस ऑफ शब्द और गुरबानी जो गुरुजी ने हम लोगों को सिखाई और संगत को भी बहुतों को सिखाई, और हम आज भी धीरे धीरे ये सीख रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले गुरुजी ने यही बताया, बानी गुरु, गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे। क्योंकि बानी में हीलिंग पावर्स हैं, ये हमारी मेडिसिन है, दवाई है हमारी, बड़े सूदिंग इफेक्ट हैं एंड इट इज एनर्जाइजिंग। क्योंकि आज जैसे वो बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल परिजे जियो, तो ये जो हमारे अंदर जन्मों जन्मों की मैल है वो हम बानी से धुलती है। बानी में हमें क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, कॉन्वर्सेशन है, गुरुजी की बातें याद आती हैं, कैसे वो शब्द चूज करते, उनकी सीक्वेंसिंग कराते। हमने ये सब चीजें बड़ी धीरे धीरे सीखी हैं और आज भी एक एक कदम पर सीख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और वाणी में रस भी उस समय धीरे धीरे आने लगा था कि किसी किसी शब्द में ऐसे रोंगटे खड़े हो जाने, किसी शब्द में आपका इतना ध्यान लग जाना कि जैसे पता ही नहीं चलता था। और फिर धीरे धीरे इतनी प्यास बढ़ने लगी कि वाणी के बिना अब सब कुछ नीरस लगता है। अंकल मुझे हमेशा एक सेंटेंस बोलते हैं, कहते हैं जब हम सुबह बानी सरिता सुनते हैं ना, गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, एक कथा विचार आते हैं, वो हर चीज में गुरुजी करके बात करते हैं, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी दसते हैं, तो सच में ऐसे लगता है दैट गुरुजी इज गाइडिंग अस। तो कहते हैं वो सारा दिन उसके बाद हाई एनर्जी में निकलता है। और सबसे बड़ा कहते हैं मुंह में कोई ना कोई शब्द चलता रहता है और भटकना भटकाव नहीं होता बिल्कुल। गुरुजी साखी वाले हरवंश सिंह जी जगाधरी वालों के शब्द सुनाया करते थे, दविंदर सिंह जी के सुनाते थे। साखी वाले शब्द संगत जी हमें इमोशनल करते हैं, वो बताते हैं छोटी छोटी बातें, जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हैं। आई रिमेम्बर वन पर्टिकुलर, वैसे तो दो तीन बहुत बारी याद आते हैं। जैसे मैंने आपको मेहरा वाला साइया का बताया, मेरा कनेक्ट उस शब्द से हुआ था गुरुजी के साथ। और एक वो शब्द और है जिसमें साखी आती है, ऊंगे सूंगे चुंगे डूंगे वाली, कैसी कैसी संगत आती है। सो गुरुजी ने उससे हमें सिखाया कि हमें अपने अंदर झांकना है कि हम अभी किस कैटेगरी में हैं और आगे हमें और क्या करना है उस कैटेगरी में आगे जाने के लिए। तो हरजिंदर सिंह जी के, सुरिंदर सिंह जोधपुरी जी, ओमकार सिंह जी, संतनूप सिंह जी, आज जैसे मैंने एक रविंदर सिंह जी सुबह दरबार साहिब में थे लाइव, तो वो शब्द मतलब गुरुवाणी के लिए क्या, क्योंकि वाणी के लिए गुरुजी ने, संगत जी आपने बहुत लोगों से ये सत्संग सुना होगा कि किसी को कुछ कहा उन्होंने, किसी सोल को कुछ कहा, किसी को तो बोल दिया तेनु समझन ले किने क्या, तो खाली सुन, बिकॉज दैट वाइब्रेशंस उस एनर्जी से वो हील कर रहे हैं, उस एनर्जी से उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। लेकिन किसी संगत को उन्होंने ये भी बोला कि ध्यान ला के सुनेगा तो कल्याण करा जाएगा। तो ये उन्हीं की, मेरे तो संगत जी इतने सारे शब्द हैं, मतलब जिनसे मुझे उन्होंने मोटिवेट किया या जिनसे उन्होंने मुझे मेरे प्रॉब्लम का, मेरे चीज का आंसर दिया। अंकल की जॉब का 2008 में हमारे यहाँ सितंबर में फर्स्ट सत्संग हुआ। उस समय गुरुजी ने पूरी लीला रची हुई थी अंकल के ऑफिस में, और अंकल की जॉब चेंज कराई और हमारे मुंह से निकलवाया कि हमें तो कोई चिंता है ही नहीं, जिन्होंने ये शरीर दिया है, दूसरा जन्म दिया है, वो रोजी रोटी आप देंगे। बड़े मंदिर में हमें एक हाथ में चाय प्रसाद मिलता है और दूसरे तरफ से कान में बाणी पड़ती है, नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है,
जल में जंतु पायन तिन्हा विरोजी दे। संगत जी, आप क्या कहेंगे, कैसे वाणी आपसे बात करती है। जिस वक्त मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, 2011 की बात है, आई हैड फ्रैक्चर्ड माय नी, मेरी ऑलरेडी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं। सो कार में बैठने के टाइम पे द शब्द की वो लास्ट लाइन थी सॉर्ट ऑफ, सतगुरु अपने सुनी अरदास कारज आवे सगला रास, एंड द शब्द चेंजेस टू विन बोलिया सब किछ जानदा। इसी तरह से 2015-16 की बात है, आई अगेन डेवलप्ड सम हार्ट प्रॉब्लम एंड इमीडिएटली रात का टाइम, उस दिन 13 जून का दिन था, सत्संग संगत जा चुकी थी, कुछ नई संगत घर में बैठी थी, और जब मेरे को ये पैल्पिटेशन हुआ, इमीडिएटली आई वाज रश टू अ हॉस्पिटल, और मैं बस मंत्र जाप करते हुए नीचे उतर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और कार में बैठते कार स्टार्ट हुई तो शब्द की पहली लाइन, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, लेकिन वो शब्द आगे चेंज हुआ तो जा तू मेरे वल है ता क्या मोह शंदा। एंड संगत जी, डॉक्टर सिस्टर जो भी आपस में बातें कर रहे हैं, मैं वही 2 लाइनें गा रही हूँ। तो वाणी के द्वारा उन्होंने कितने हमें गाइड किया, जवाब दिए, हमें ताकत दी। संगत जी, बहुत सत्संग हैं, गुरु जी की असीम कृपा है, उनके अनकंडीशनल लव की, उनकी इमेंस ब्लेसिंग्स की, जितना बोलें उतना कम है, जितनी महिमा करें उतनी थोड़ी है, क्या क्या बयां करूं। जब गुरु साहिब मौका देंगे फिर कुछ और सत्संग शेयर करेंगे, लेकिन आज मैं सब संगत की तरफ से, जो मैं डेली प्रेयर, गुरुजी ने ही शायद ये प्रेयर सिखाई है, आई आस्क हिम फॉर हिज फॉरगिवनेस, कि गुरुजी पता नहीं कौन सी गलतियां की हैं, एनी रॉन्ग्स आई हैव डन, एनी मिस्टेक्स, चाहे इस लाइफ टाइम में, चाहे पहले किसी लाइफ टाइम में, प्लीज फॉरगिव अस, वी रियली सीक योर फॉरगिवनेस माय लॉर्ड। उसके बाद उनका शुक्राना, हर समय शुक्राना, थैंकिंग हिम फॉर हिज इमेंस ब्लेसिंग्स, वो सीन ब्लेसिंग्स हैं, अनसीन ब्लेसिंग्स हैं, हर ब्लेसिंग के लिए। और उसके बाद all the time with folded hands I pray Guruji, with bowed head at your lotus feet, गुरु महाराज सर्बत का भला होवे। क्योंकि जब से ये 13-13 का सत्संग मिला, सो हर समय एक ही, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सो सब उन्हीं का है संगत जी। मैं यही कहती हूँ, गुरु साहिब तुसी जो दिता वो तुहाडी रहमत, जो नहीं दिता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ भलाई, जो दे के लै लिता उसका सानू शुकराना करना है, क्योंकि वो साडा इम्तिहान है। सो हर साह विच शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे मालिक, अनंतम शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।